जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इसके 60 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 8 फरवरी 2021 को 3 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज है वो हमने एनटीपीसी की शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 135 पेपर मिलेंगे, 135 टेस्ट मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है भी 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य है वो 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है। इनमें से होने वाले प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है आपको। अब देखो भी 120 ग्राम चावल है, 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में है वो अनुपात निकाल लो। सेलिंग प्राइस को मैं इधर भेज दूंगा तो ये कॉस्ट प्राइस के भाग में आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस बराबर में क्या हो जाएगा 150 अपॉन में 120 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है भी इसमें 150 रुपये में खरीदा था, यानी इसका क्रय मूल्य 150 रुपये हो गया और विक्रय मूल्य वो 120 रुपये हो गया। 150 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया तो कितने रुपए की हानि होगी? 30 रुपये की हानि होगी। कितने के ऊपर हुई भी? 150 रुपये के ऊपर इंटू 100। तो 2 जीरो से एक जीरो काट दो, 3 एकम 3 और 3 5 15, 5 से कम 5, 5 2 10, 10 2 20, तो यहाँ पे 20% की हानि होगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो अवसादी चट्टानों का जो प्रकार है वो बलुआ पत्थर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक व्यापारी ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया और अपने ग्राहक के बिलों पर 12% की छूट प्रदान की। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना आपको करनी है। अब देखो भी मैंने मान लिया भी क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है, मैंने क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया इसका। अब क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 100 का 25% तो 25 ही होता है और अधिक अंकित कर रहा है तो इसका मतलब एमआरपी रेट है वो 125 हो जाएगा और ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसके बाद में इसने बोला है भी अपने ग्राहक के बिलों पर 12% की छूट देता है। अब ये छूट दी जाती है, ये किसके ऊपर दी जाती है? तो ये क्रय अंकित मूल्य के ऊपर छूट दी जाती है। 125 रुपये उसका अंकित मूल्य था, 12 रुपये की छूट दे दी, 12 रुपये की छूट दे दी तो बेचेगा कितने में? 125 उसका अंकित मूल्य, 12 रुपये की छूट दी तो ये उसे 88 रुपये में बेचेगा भाई, 88 रुपये में बेचेगा अपॉन में 100। 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 4 एकम 4 और 22 चौके 88, 22 पंजे 110, तो कितने में बेचेगा भी? 110 रुपये में बेचेगा। यानी ये यहाँ पे क्या है 12% की छूट दे दी इसने अंकित मूल्य के ऊपर। अब 100 में खरीदा, 110 में बेच रहा है तो कहने का मतलब 10 रुपये का लाभ हो गया। कितने के ऊपर हुआ भी? 100 रुपये पर इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 10% का यहाँ पे लाभ हो गया। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की रोकथाम के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया। तो ये बाल विवाह को रोकथाम के लिए, बाल विवाह की रोकथाम के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी समीकरण आपको दे रखी है, इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने हैं तो ऐसे संख्या लिखिएगा जो कि जोड़ने और घटाने पर माइनस का 7x आए और गुणा करने पर
प्लस का 12x की स्क्वायर आई, तो ये हो जाएगा भी x की स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 4x और प्लस का 12 बराबर में 0, ये हो जाएगा। अब दोनों के अंदर कॉमन देख लो भी, इन दोनों में यहाँ पे कॉमन आपका x आ रहा है तो बचिए क्या x माइनस में 3, और यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन आ रहा है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो x माइनस में 4 तिया 12 तो 3 आ जाएगा। अब देखो भी एक तो आपके पास में x माइनस 4 आ गया और एक आपके पास में x माइनस में 3 आ गया, ये बराबर 0 हो गया। तो अब प्रत्येक के बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 4 आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा x बराबर 3, तो x का मान 3 और 4 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करना होता है भी, तो आरोही क्रम में सेट करोगे तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 8 आएगा। उसके बाद में आपको दूसरी स्टेप चलनी होती है, वो इसका मिड वैल्यू निकालना होता है भी, तो मिड वैल्यू देख लो भी 2 इधर और 2 इधर, तो मिड वैल्यू 4, तो इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब इसने ये लिखा भी Z और फिर I लिख दिया, फिर O, फिर P और उसके बाद में H और उसके बाद में डबल L, उसके बाद में H और H। अब यहाँ पे देखें तो इसने क्या किया, +3 कर दिया पहले तो, और फिर -6 कर दिया, फिर +3 कर दिया, फिर -6 कर दिया, यानी 3 जोड़ रहा है 6 घटा रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। तो इसमें देखो भी +3 करेगा, 12 और 3 15 O आ जाएगा, और उसके बाद में -6 करेगा, 15 में से 6 गया तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी I आ जाएगा। और इसमें 3 जोड़ेगा तो 7 और 3 10 J आ जाएगा, और उसके बाद में 6 घटाएगा, 6 माइनस करेगा तो A में से 6 माइनस करोगे आप तो 1 तो गया, और उसके बाद में 26 में से 5 माइनस कर दो 21, यानी U आ जाएगा। और उसके बाद में 3 जोड़ दो तो 14 और 3 17, 17 पे आ जाएगा Q, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। अब आपको बताना है 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करनी है। अब 6% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, और 10% है, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3/50, ये 3/50 हो गया, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/10 आ गया। पहले 50 थी संख्या और 3 की वृद्धि होगी तो ये कितनी होगी भी 53 होगी, 3 की वृद्धि होगी 53 होगी, और पहले संख्या 10 थी और 1 की वृद्धि हो गई तो यहाँ पे 11 होगी भी। अब देखो भी टोटल पहले संख्या कितनी थी, तो पहले है वो 500 थी, और यहाँ पे 11 थी, 33, 11 पंजे 55, 55 और 3 कितने हो जाएंगे भी, तो ये 583 हो गया। 500 से बढ़कर 583 होगी, 500 से बढ़कर 583 होगी, कितने की वृद्धि होगी 83 की, कितने के ऊपर हुई है वृद्धि 500 के ऊपर इंटू 100, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 5 से कम 5 बच गया, 3 33, 5 छिका 30 बच गया, 3 30, 5 छिका 30, तो 16.6% की वृद्धि होगी, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बताना है भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र इकाई BHEL का पूर्ण रूप बताना है। BHEL का पूर्ण रूप है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। हथकरघा दिवस है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखो भी। अब देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में हमें इसको सरल करना है। जैसे कॉस इनवर्स 1/√2 दे रखा है और सेक इनवर्स -√2 दे रखा है, तो कॉस इनवर्स, चलो ठीक है, इसको सेम का सेम लिख लेते हैं अपन, यहाँ से रेड कलर और ऐसे ये लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/√2 किस पे मान होता है कॉस की टर्म में, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस π/4। 1/√2 को मैं लिख सकता हूं कॉस π/4, यानी कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, प्लस ये हो गया सेक इनवर्स। अब सेक का मान
√2 और वो भी माइनस में। कौन सी चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में होगा। दूसरे चतुर्थांश पे सेक का मान, दूसरे चतुर्थांश में सेक का मान कैसे लिखोगे? तो आप ऐसे लिख सकते हैं सेक पाई माइनस में पाई बाई 4, पाई माइनस में पाई बाई 4, कॉस इनवर्स, कॉस कट गया, सेक इनवर्स, सेक कट गया, रिजल्ट आ गया पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस में पाई बाई 4, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट गया, रिजल्ट आ गया पाई। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अभी इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, एक पार्टी के अंदर 20 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। अब इसके अंदर इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है भी x, और या फिर ये n मान लो भी n और n माइनस में 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे n कितना है? 20 है, और 20 माइनस में 1 यानी 19 और अपॉन में 2, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर है वो एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं। अब यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है, या फिर ये तो इसने ये पूछ लिया, और दूसरी कंडीशन में ये पूछता है भी प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य से नहीं, प्रत्येक व्यक्ति है वो प्रत्येक व्यक्ति से ही हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो उस कंडीशन में होता है भी n और n माइनस में 1, बस ये इतना ही होता है। और प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो उस कंडीशन में आप 2 लगा दोगे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1993 में किया गया था। अभी 1993 में किया गया। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए हैं? तो चोल वंश ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए हैं। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, चोल वंश ने। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी आपको गणना करनी है। अब देखो भी 45 किलोमीटर पर घंटा है। अब इसको कन्वर्ट कर लो आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो इसको चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब 9 से काट दो, 9 से काटोगे 9 2 18 और 9 5 45, 25/2, 25/2 है। अब 25/2 मीटर प्रति सेकंड है वो उसकी चाल आ गई। अब 64 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो वो 64 से काट दो, तो ये 2 से और 32 बार कट जाएगा। उसके बाद में 25 2 50, 5 और 25 या 75, 75 और 5 80 यानी 800 मीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन आपको क्या है, किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाए, 0.8 आ जाएगा भाई, 0.8 किलोमीटर, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, यदि एक बेलन के आधार की ऊंचाई एक शंकु के आधार की ऊंचाई के क्रम से बराबर है, तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है रेशियो, और शंकु के आयतन का अनुपात कितना, फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है भी। अब देखो भी, इसने बोला भी एक तो आधार और ऊंचाई क्रम से बराबर है, तो आधार और ऊंचाई बराबर है, आधार और ऊंचाई बराबर है, तो दोनों के दोनों कट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं भी। यहां से पाई आर स्क्वायर एच ये कट हो गया, पाई आर स्क्वायर एच ये कट हो गया। अब इसके अंदर क्या है भी, यहाँ पे 1/3 है, ये 3 यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा भी? 3:1 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो वो सातवाहन ने किए थे। सातवाहन 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। ये ए 12 दिन में करता है, बी है वो उसी कार्य को 18 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लो 36, 12 तिया 36 और 18 दुवे 36। अब देखो भी ए ने यानी दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर कार्य किया। भी एक दिन में दोनों 5 कार्य करते हैं तो 3 दिन में 15 कार्य कंप्लीट कर देंगे। अब आपके पास में शेष कार्य कितना बच गया, तो 36 में से 15 आप निकालोगे तो आपके पास में 21 बच गया। ये 21 कार्य है वो कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन के अंदर है वो 2 कार्य करता, तो 21 कार्य कितने दिन में कर देगा, 10.5 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन, वो हो जाएगा संबंधित संक्षिप्त शब्द के लिए गलत पूर्ण रूप आपको यहाँ पे चूज करना है। भी संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करना है। तो CCI का कंप्लीट नाम क्या होता है, CCI का फुल फॉर्म होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और CDAC की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और उसके बाद में CITES की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन और एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसके अंदर है वो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, ये इसकी सही फुल फॉर्म नहीं है भी, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो 5/2। गुणा को क्या लिखेगा, तो गुणा का है घटाना, माइनस में 2, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, और 3 और माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है जोड़ना, +1। अब देखो भी पहले इसको सोल्व कर देते हैं, 2 एलसीएम आ गया और ये आ जाएगा आपके पास में 5, माइनस में 2 दूआ 4, और भाग यहाँ पे 3 और 1 4। अब ये कितना बनेगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है घटाना, तो ये आपके पास में यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1/2, 1/2 बचेगा। उसके बाद में ये हो जाएगा 2, इसका एलसीएम आ गया, और 5 और माइनस में 4, 1/2, और फिर आ जाएगा भाग आगे वाली संख्या है वो 4 है, तो 4 यहाँ पे। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे अपन ने एक निशान चेंज नहीं किया, भी ये वाला निशान है वो चेंज नहीं किया, 5/2। अब यहाँ पे भाग का निशान है, भी ये देखो 5/2 है ना, ये भाग का निशान है, और ये क्या कर रहा है, भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, तो ये हो जाएगा 5 × 2 माइनस में 2, इस प्रकार से होगा ये। और उसके बाद में आगे है वो ठीक है। अब 5 2 10, और 10 में से 2 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे देखो भी ये ब्रैकेट के अंदर हल होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और बीच में निशान किसका है, भाग का है, तो ये 4 और नीचे आ जाएगा 4 एकम 4, 4 2 8, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा भी, यहाँ पे ये देखो भी 5/2 है, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, भाग को यहाँ पे गुणा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब 12, 15, 18 से विभाज्य हो तो इसका मतलब क्या है भी, आप 9 का डिवाइड रूल लगा दो, 9 × 2 यानी 9 2 18 हो गया, और 5 से 15 है वो हो जाएगा आपके पास में 5 × 3, और यहाँ पे 12 है वो आपके पास में हो जाएगा 6 × 2। अब यहाँ पे अगर अपन 9 से डिवाइड रूल लगाएं तो आपका ओनली फॉर ये संख्या है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रही, बाकी सारी की सारी संख्याएं 9 से डिवाइड हो रही है। उसके बाद में 5 से सारी की सारी संख्या डिवाइड हो जाएगी, और 3 है, अगर 9 से सारी की सारी संख्याएं डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड होगी, और यहाँ पे 2 से भी सारी की सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि सभी के लास्ट के अंदर 0 है। अब बच गया 6 से डिवाइड करके देख लो, 6 से डिवाइड करके देखोगे तो भी सारी की सारी संख्याएं हैं वो ऊपर वाली संख्या सारी की सारी डिवाइड हो जाएगी। अब आपके पास में चांस एक ही बचता है भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है भी, एक तो आपके पास में कैंसिल हो ही गया।
बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है वो 9900 है, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित को सरल करना है भी। अब यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित को हमें सरल करना है, तो अपन ये जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। अगर ये cos 4 थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 4 थीटा है, यानी हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है रूट के अंदर, ये दे रखा है हमें 2 प्लस रूट के अंदर, इन दोनों से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बाहर आएगा तो ये बनेगा 1 प्लस cos 4 थीटा, और cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 cos 2 थीटा माइनस में 1 बन गया इतना, -1 से +1 कट जाएगा, रिजल्ट कितना बचेगा, रूट के अंदर 2 प्लस 1 मिनट, अब देखिएगा 2 प्लस रूट के अंदर वैल्यू क्या चल रही है, 2 है यहाँ पे, ये 1 से 1 कट गया तो रिजल्ट बच गया हमारे पास में 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, तो ये बनेगा 2 प्लस रूट के अंदर 2 दूनी 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो ये क्या हो गया, रूट के अंदर 2 प्लस भी 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है, cos स्क्वायर 2 थीटा है, स्क्वायर हट जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे अपन, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें से कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस cos थीटा बचेगा, cos थीटा का मान मेरे पास में है 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, -1 से +1 कट जाएगा, रिजल्ट हमारे पास में आएगा 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 दूनी 4, वापिस वही बनेगा cos स्क्वायर थीटा, तो 4 का वर्गमूल 2, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा cos थीटा के रूप में, तो फाइनली आंसर बनेगा 2 cos थीटा, 3 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, इसमें बोला गया भी एक दुकानदार 550 रुपये में, एक दुकानदार 550 प्रत्येक के मूल्य पर थोक में कैलकुलेटर खरीदता है और 580 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है, तो लगभग प्रतिशत लाभ आपको बताना है। तो 550 रुपये में उसने खरीदा और 580 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो गया अभी, 30 रुपये का लाभ हो गया। कितने के ऊपर हुआ, 550 × 100, तो यहाँ पे 0 से तो 0 कैंसिल कर दो भी, तो ये आ गया आपके पास में 300 अपॉन में 55, और ये आपके पास में 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 11 अपॉन में 60, और ये आपके पास में चला जाएगा 11 5 55 पॉइंट, और उसके बाद में बच गया कितना, 5 50, 11 चौके 44, बच गया 6 60, और 11 5 55, तो ये आ जाएगा 5.45% का लाभ हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, तो वो किया गया आपका अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। देखो भाई, अब इसके अंदर है वो, एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट और एक होता है आपका हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, और एक आपका उच्च न्यायालय होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है वो आर्टिकल 32 है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो आपका क्या है, अनुच्छेद 32 है, जिसके अंदर 5 रिट दी गई है, और यहाँ पे आपका उच्च न्यायालय है उसमें 226 है भी, उसमें आर्टिकल 226 है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये आपका सुप्रीम कोर्ट यानी SC के अंदर है, और ये आपका HC के अंदर है, हाई कोर्ट। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला 26 नंबर क्वेश्चन।
अब इसके अंदर है वो किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं, यानी किसी विद्यालय के अंदर है वो 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं, तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो दशमलव में आप व्यक्त कर दो जिनमें लड़कों की संख्या निहित है। अब 58 लड़के हैं, 58 लड़कों को आपको दशमलव में चेंज करना है। टोटल कितने हैं? 58 है, और वो कितने में से है? 100 में से 58 है, तो इसमें से आपके पास में आ जाएगा 0.58 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 4 पशुओं के नाम नीचे दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो असंगत है वो आपका लोमड़ी हो जाएगा भाई, लोमड़ी है वो एक असंगत है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे है वो बाघ है, तेंदुआ है और शेर है, ये क्या हो जाएंगे भाई? ये आपके मांसाहारी हो जाएंगे भाई, मांसाहारी हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका शाकाहारी है लोमड़ी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है फातिमा, केवल फातिमा। अब इसके अंदर देखो भी, फातिमा का केवल एक ही भाई या बहन है, तो एफ से फातिमा का डिनोट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक भाई या तो भाई है या फिर बहन है, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी उसकी एक ही पुत्री है। अब ये उसकी किसके लिए आता है? ये उसकी पहले वाले के लिए आता है। पहले वाला यहाँ पे कौन है? तो पहले वाला यहाँ पे फातिमा है, तो फातिमा की एक ही पुत्री है और उसका नाम है रुसना। क्या नाम है अभी? रुसना, ये उसकी पुत्री है फातिमा की। उसके बाद में आगे बोला भी रुसना और रमीज पति पत्नी है। रुसना और रमीज है वो क्या है? पति पत्नी है। उसके बाद में उनकी मौसी, अब ये उनकी मौसी देखना यहाँ पे, उनकी मौसी क्रमशः मरियम और खदीजा है। तो क्रमशः मरियम और खदीजा, तो इसका मतलब हो गया भी रुसना की मौसी तो है मरियम, रुसना की मौसी क्या है? मरियम है। और यहाँ पे रमीज की जो मौसी है वो है खदीजा। वो कौन सा है? खदीजा। अब यहाँ पे देखो भी, मैंने पहले बोला था भी फातिमा का केवल एक भाई या फिर बहन है, तो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा भी फातिमा की एक ही बहन है, भी बहन है, भाई नहीं है। फातिमा की बहन है, भाई नहीं है, तभी वो रुसना की मौसी हो गई। ये इसकी मौसी है भी, और यहाँ पे ये इसकी मौसी है, ठीक है। इसने क्रमशः दे रखा है ना, क्रमशः मरियम और खदीजा है। खदीजा की माँ यानी इनकी माँ, खदीजा की माँ है वो रमीज के क्या लगेगी भी? तो खदीजा की जो माँ है वो रमीज के नानी लगेगी। क्या लगेगी? नानी। यानी कहने का मतलब ये है भी रमीज की मौसी है खदीजा, और मौसी कब लगेगी? जब वो माँ की बहन होगी। यानी रमीज की माँ की बहन कौन है? तो वो है खदीजा, और खदीजा की माँ यानी रमीज की नानी, खदीजा की माँ यानी रमीज की नानी का मरियम की भतीजी। अब ये मरियम की भतीजी कौन हो जाएगा? तो मरियम की भतीजी है वो रुसना खुद हो जाएगी भी, ये भतीजी, ठीक है, रुसना खुद हो जाएगी। अब रुसना का और रमीज की नानी के साथ में क्या रिलेशन है? रुसना का और रमीज की नानी के साथ क्या रिलेशन है? तो मरियम की भतीजी से क्या संबंध है? तो खदीजा है ना, वो रुसना के पति की माँ है। एक बार दोबारा से सुनना भी, रुसना का पति कौन है? रमीज। रुसना का पति की माँ तो उनकी सासू, और उसके बाद में उसकी भी माँ, तो ये एक प्रकार से नानेर सासू हो गई भी, नानेर सासू हो गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। रमीज की नानी के साथ में रिलेशन बताना है रुसना का। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है असंगत कौन सा है। अब यहाँ पे देखो भी, ये आता है 8 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 7 पे, यहाँ पे ये 3 पे आता है, ये 6 पे आता है, 9 पे आता है, और उसके बाद में ये 2 पे आता है, और उसके बाद में ये 11 पे, ये 17 पे, और ये आता है आपका 10 पे, और ये आता है 18 पे, 24 पे, और ये आता है आपका 17 पे। अब इसके अंदर देखो भी क्या सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे -4 कर दिया, -4 किया, और यहाँ पे इसने क्या किया? माइनस के एक प्रकार से 5 कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे प्लस का 6 कर दिया,
यानी यहाँ पे +4 किया, 8 और 4 12 और फिर -5 कर दिया। यहाँ पे 3 और 6 9 और उसके बाद में क्या कर दिया अभी माइनस का 7 कर दिया अभी, माइनस का 7। उसके बाद में देखो भी यहाँ पे इसने +6 कर दिया, 11 और 6 17 और फिर इसने माइनस का 7 कर दिया और उसके बाद में इसने 18 और 6 24 और माइनस का 7 कर दिया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा अभी। बाकी सभी में क्या है +6 -7 कर रहा है, इसमें क्या है +4 और -5 कर रहा है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना है भी ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। ये ए 15 दिन में है, बी 20 दिन में है, दोनों मिलकर के 60 कार्य, ये हो जाएगा आपके पास में 15 चौके 60 और 20 या 60। अब यहाँ पे अपन देखें भी दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर 7 कार्य करते हैं, दोनों मिलकर के एक दिन में 7 कार्य करते हैं। टोटल कार्य है कितने 60 है, तो 60 कार्य है वो कितने दिन में करेंगे, तो 60/7 तो ये आ जाएगा 7 8 56 बच गया 4 40 और 7 5 35 बच गया कितना 5 और बच गया 5 और 50 7 7 49 तो ये आ जाएगा आपके पास में 8.57 डेज, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सरल करना है। तो ये 5 × 5 और ये आ जाएगा 21 5 105, 21 या 63 63 प्लस में 39 और माइनस में 46, 9 और 3 12, 6 3 9 और 1 10, तो 102 में से 46 आप बाहर निकाल दो, तो 12 में से 6 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, तो 56 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे NTPC में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात PDF की, तो PDF आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की PDF है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज है वो हमने शुरू कर रखी है NTPC की, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे भी, 135 टेस्ट मिलेंगे और सारे के सारे हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। अब देखो भी इसके अंदर है वो यहाँ पे रूट के अंदर है भी, ये रूट के अंदर 1 प्लस में x अपॉन में 144 और बराबर में आपको दे रखा है 13/12। अब इसमें एलसीएम ले लेता हूँ मैं भी, एलसीएम 144 आ गया और ये आ गया आपके पास 144 प्लस में x और इसके ऊपर अभी रूट है और बराबर में ये आ गया 13/12। अब ये 144 नीचे वाला है, ये तो 12 के रूप में 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये हो जाएगा रूट 144 प्लस में x और अपॉन में क्या है 12 है और बराबर में क्या आ जाएगा 13/12 आ जाएगा। अब देखो भी ये जो 12 है वो दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, यहाँ पे भाग में है तो ये गुणा में आ जाएगा, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा भी आपका। अब देखो भी यहाँ से रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, वर्ग करोगे तो इसका तो रूट हट जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 प्लस में x बराबर में 13 का स्क्वायर 169, तो x बराबर क्या हो जाएगा 169 से 144 जाएगा तो 25 बचेगा भी, तो x का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी दो संख्याओं का लेसअप है और मैसअप है आपको दे रखा है 96 और 8 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो वही फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, अब मान रख दो इसके अंदर, तो पहली संख्या मैंने 32 मान ली और इंटू दूसरी संख्या x मान ली बराबर में 96 इंटू 8। अब x का मान ज्ञात करना है तो 32 इसके भाग में लिया हो तो ये हो जाएगा आपके पास में 32 से कम 32 है और 32 × 96 8 × 24, तो दूसरी संख्या 24 आ जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी A के वेतन और B के वेतन, A के वेतन और B के वेतन का अनुपात है वो 4:5 है।
ए के वेतन में 10% की वृद्धि और बी के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, तो अब ए और बी के वेतन का अनुपात क्रमशः क्या होगा। अब देखो भी यहां पे रेशियो अनुपात के अंदर है, रेशियो है आपका जो वेतन है वो अनुपात के अंदर है, तो ये हो जाएगा 4 और 5 के रूप में है। तो मैं यहाँ पे 400 और 500 मान लेता हूँ भी, 400 और 500 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भी। अपने को क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा इसकी जो एक कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी सरल हो जाएगी। अब देखो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाना, 4:5 ही आएगा, ठीक है। अब 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा, तो 400 का आप 110 निकाल लो भी, 400 का आप 110 निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास में 0 11 चौके 44 440 आ जाएगा भाई। ये कितना आ जाएगा, 10% की वृद्धि हुई तो 440, और यहाँ पे 500 थी और उसके बाद में 20% की वृद्धि हुई तो 120 निकाल लो, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 0 और 12 5 60 यानी 600 आ गया। अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है ए और बी के वेतन, ए और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई है, और ए के वेतन में, ए के वेतन के अंदर है वो कितने की वृद्धि हुई है, 10% की, 10% 110 हो गया, और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई तो 500 का, और 0 से 0 कट गया, और 12 5 60, 12 5 60 यानी 600 आ गया। अब यहां पे देखो भी 1 0 से तो 1 0 कैंसिल कर दो, उसके बाद में ये 4 से कट जाएगा तो 11 चौके 44 और 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 11:15, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे, तो ट्राइगवे ली थे वे, ट्राइगवे ली, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहली बार किस योजना के तहत, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर है वो एल के आता है 11 पे, 11 से 1 12 कर दिया, यानी 1 जोड़ दिया, ए आता है 1 पे और यहाँ पे 1 माइनस कर दिया, उसके बाद में 1 जोड़ दिया और फिर 1 माइनस कर दिया, ये कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, फिर -1 कर रहा है, तो यहाँ पे +1 करेगा तो L आता है 12 पे 12 और 1 13, और फिर -1 करेगा तो T आ जाएगा, फिर +1 करेगा तो D आ जाएगा, -1 करेगा तो आपका J आ जाएगा, +1 करेगा तो O आ जाएगा, और -1 करेगा तो N आ जाएगा, और +1 करेगा तो X आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी इनमें से किस क्लब ने फीफा क्लब, ये आपका 2019 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, स्रोत से संबंधित हो जाएंगे, स्रोत वाद्य यंत्र के वादक हो जाएंगे। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है, जो LIC द्वारा प्रशासित है, तो वो हो जाएगा आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा एक नेत्र रोग नहीं है, वो आपको बताना है भी। तो घेंगा है, ये आपके गले का है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है भी, घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। और यहाँ पे अपने गले के अंदर है वो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है भी, थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि आयोडीन से महत्वपूर्ण, आयोडीन से रिलेटिव होता है भी। तो हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी आ जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है, या फिर गोइटर रोग भी बोलते हैं इसको। तो मोतियाबिंद है, ये आंख से है, आंखों का सूखना, ये भी आंख नेत्र रोग है, और ग्लूकोमा है, ये भी आपका नेत्र रोग हो जाएगा। रोतोंदी है, वो भी नेत्र रोग ही होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें भी, U आता है 21 पे, और 21 और 3 24, V आता है 22 पे, 22 और 3 25, और W आता है 23 पे, 23 और 3 26। तो यहाँ पे 3 3 बढ़ा रहा है, तो इसमें 3 बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 23 पे W, और R आता है 18 पे, 18 और 3 21, 21 पे आएगा U, और U आता है 21 पे, 21 और 3 कितने हो जाएंगे भी, 21 और 3 24 X आ जाएगा, और उसके बाद में E आता है 5 पे, 5 और 3 8, तो यहाँ पे आ जाएगा H। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा।
आगे देखो भी ये आपका फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एफ आता है 6 पे, 6 और 2 8, उसके बाद में ई आता है 5 पे, 5 और 4 9। पहले क्या है 2 बढ़ाया, फिर यहाँ पे 4 बढ़ा दिया, उसके बाद में फिर 2 बढ़ा दिया और फिर ये क्या कर रहा है 4 बढ़ा दिया, यानी पहले +2 कर रहा है फिर +4 कर रहा है, +2 +4 +2 +4 इस प्रकार से चल रहा है। तो +2 करेगा, +2 करेगा तो यहाँ पे 1 और 2 3 सी आ जाएगा, फिर +4 करेगा तो 12 और 4 16, 16 पे आएगा पी, और फिर +2 करेगा तो 13 और 2 15 ओ आ जाएगा, और फिर +4 करेगा तो 15 और 4 19 यानी ऐसा आ जाएगा, फिर +2 करेगा तो ये आ जाएगा यू 21, और फिर +4 करेगा तो 20 और 4 24, 24 पे आ जाएगा आपका एक्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे भी, तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट भुवन क्या है, तो भुवन है वो इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल हो जाएगा भी। इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है, देश की राजधानी नहीं है। अब इसमें देखो भी काहिरा, मिस्र की राजधानी कौन सी होती है, मिस्र की राजधानी है वो काहिरा है। भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगा। कनाडा की राजधानी कौन हो जाएगा भी, ओटावा, कनाडा की राजधानी है वो ओटावा हो जाएगा। तो इसके अंदर है वो आपका ऑस्ट्रेलिया और सिडनी, ये सही सुमेलित नहीं है भी। अब इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी होगी वो कैनबरा हो जाएगी भी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और यहाँ पे सिडनी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स जिसकी राजधानी है सिडनी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है दिए गए समूह में से सर्वाधिक उपयुक्त विवरण का चयन कीजिए। तो पर्चे, समाचार पत्र और रेडियो क्या है भी ये, तो ये सभी क्या है सभी प्रसारण मीडिया के साधन है, नहीं इनमें से सभी प्रसारण मीडिया के साधन है, मीडिया के साधन नहीं है। इनमें से सभी सूचना का प्रसार करने के साधन है, ये बिल्कुल सही बात है अभी, ये सभी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है। समाचार पत्र है, पर्चे हैं और रेडियो है, ये सारे के सारे क्या है सूचना का प्रसारण करने के साधन है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको असंगत बताना है। तो ये 17 और फिर एम आता है 13 पे, और आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, आई आता है जे आता है 10 पे, और एफ आता है 6 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे, एस आता है 19 पे, और ओ आता है 15 पे, एक्स आता है 24 पे, एस आता है 19 पे, पी आता है 16 पे। अब इनके बीच में देखो भी यहाँ पे -4 कर दिया, अभी -4 किया 13 आ गया, और फिर क्या किया -4 कर दिया तो 9 आ गया। इसी प्रकार से -4 10 -4, और यहाँ पे -4 करोगे, और यहाँ पे भी -4 करोगे, और यहाँ पे आप है वो -5 करोगे तो 19 आता है, और यहाँ पे -3 करोगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। बाकी सभी में -4 कर रहा है, इसमें -4 और -3 कर रहा है, तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन है वो असंगत है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है, तो केरोलस लीनियस को मानते भी, केरोलस लीनियस को द्विपद नाम पद्धति का जनक है वो इसे ही माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों 7 सिस्टर स्टेट ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है। जो पूर्व केंद्र है ना, जो पूर्व केंद्र है वो क्या है 7 बहनों के रूप में जानते हैं। पूर्व केंद्र जो राज्य है ना, जैसे आपका मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, और मिजोरम मणिपुर नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ये क्या है 7 सिस्टर स्टेट है। तो इसके अंदर सिक्किम नहीं है भी, सिक्किम आपका नहीं होगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा आ जाएगा, और मणिपुर आ जाएगा, और मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम और असम आ जाएगा। तो ये देख लो भी 3 और 4 7 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है
अब इसमें है ए और बी का रेशियो 3:4 दे रखा है और डी और बी का रेशियो 4:3 दे रखा है। आपको ए और डी का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी और बी अनुपात डी, इस प्रकार से होगा। तो ए का अनुपात 3:4 है और यहाँ पे देखो भी डी अनुपात बी दे रखा है, आपको क्या चाहिए, बी अनुपात डी चाहिए। तो ये हो जाएगा 3:4। तो अब इसका उल्टा बना दो, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो आपको तो ए और डी का चाहिए, तो 9:16 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या, यहाँ पे देखो भी 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है। या तो 3 से होनी चाहिए या फिर 4 से होनी चाहिए, दोनों से नहीं होनी चाहिए। तो मैं देखता हूं भी 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी है। ओनली 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी है, तो 100 में 3 का भाग लगा दो, जहां तक भाग पूरा पूरा जाता है वही संख्याएं है वो 3 से डिवाइड होगी। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी 33 संख्याएं ऐसी है जो 3 से डिवाइड होती है। उसके बाद में 100 के अंदर है वो आप 4 का भाग लगाओगे तो 25 संख्याएं ऐसी है जो 4 से डिवाइड होती है। अब इसके अंदर और इनके अंदर है वो ऐसी भी संख्याएं हैं जो इन 33 संख्याओं में ऐसी भी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, और इस 25 संख्याओं में ऐसी संख्याएं भी है जो 3 और 4 से डिवाइड होती है। तो इसका मतलब ये हो गया भी आप 12 से डिवाइड होने वाली संख्या भी निकाल लो, क्योंकि 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 आता है। अब 100 में 12 का भाग लगाओगे तो 12 8 96, तो इसका मतलब 8 संख्याएं ऐसी है जो कि 3 और 4 दोनों से विभाजित है। तो 33 और 25 है वो आपस में जोड़ दोगे तो ये 8 और ये आपका 68 हो गया, 68 58 हो गया भी, 68 क्या 58, और 58 में से आप 8 बाहर निकालोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 50। तो 50 संख्याएं ऐसी है जो 3 या फिर 4 से डिवाइड हो जाएगी, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है वो एक संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है। आपको गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात है वो 2:3 दे रखा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है भी त्रिज्याओं का अनुपात ये दे रखा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है भी। तो 4πr², 4πr² रख दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल हो गया भी। r का यहाँ पे मान कितना है, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और अनुपात 3 का स्क्वायर यानी तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 4:9, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4 महिलाएं हैं, गीता, अनीता, मोनू और रीना कैरम खेल रही है। तो ये लो भी कैरम खिला दो इनको, 1 2 3 और 4। अब अनीता मोनू के सामने बैठी है, अनीता है ना वो मोनू के सामने बैठी है, तो ये लो सामने बिठा दिया, और रीना गीता के सामने बैठी है। रीना है वो गीता के सामने बैठी है। यदि अनीता के सामने की और पूर्व दिशा है, ये अनीता है और इसके सामने की जो दिशा है वो पूर्व है, यानी ये पूर्व दिशा है, तो ये इसके विपरीत क्या होगी, इसके विपरीत पश्चिम हो जाएगी, इसके विपरीत है वो पश्चिम हो जाएगी। तो मोनू के सामने की दिशा कौन सी होगी, तो मोनू ये है और मोनू के सामने की दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं भी, साइटोलॉजी बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है भी, 6 प्रमुख अंग है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम क्या है। तो ये 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया भी, भारत में जो सुपर कंप्यूटर है परम 10,000, उनको सीडैक कंपनी ने, सीडैक और पुणे 2 कंपनियों ने बनाया भी, सीडैक पुणे, सॉरी यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुने। तो डेवलपर परम 10,000 है वो सीडैक कंपनी ने बनाया भी, सीडैक कंपनी ने बनाया। कहाँ पे है ये, सीडैक कंपनी पुणे के अंदर है भी,
ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी, दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनिए। लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? तो लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। भी स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, जो कि फिलहाल है 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, गीता अपने विद्यालय की पत्रिका के कवर को सजा रही है। उसके निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 6 रंग P, Q, R, S, T और U के समूह में से केवल 3, यानी ये 6 रंग हैं, उनमें से आपको 3 ही रंग यूज करने हैं। 3 ही रंगों का उपयोग करने की अनुमति है। पहला क्या है, P, Q या R को चुना जाता है तो U को नहीं चुना जाता। यानी इसने बोला भी P और Q या R को चुना जाता है तो यहाँ पे U को नहीं चुना जाएगा। यानी P, Q या फिर R को चुना जाएगा, यानी R आएगा तो U नहीं आएगा, या फिर R आएगा तो P, Q नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी P, Q या, इसने यहाँ पे देखो भी या दे रखा है, या R को चुना जाता है तो U नहीं आएगा। उसके बाद में देखा है, या तो T या U को अवश्य ही चुना जाना चाहिए, या तो T को या तो T को या U को, यानी या तो T को चुना जाना चाहिए या फिर U को चुना जाना चाहिए। उसके बाद में आगे इसने बोला है, आगे है भी S और Q को एक साथ नहीं चुना जाएगा। S और U को एक साथ नहीं चुना जाएगा। अब देखो भी यहां पे, अब इसने बोला यदि R को चुना जाता है, यदि R को चुना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग अवश्य चुना जाएगा? R को चुना जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, P और Q नहीं चुना जाएगा और U भी नहीं चुना जाएगा। इसमें देखो भी P और Q, P, Q या R को चुना जाता है तो U को नहीं चुना जाएगा। तो यहां पे कौन कौन सा आ जाएगा? फिर U को नहीं चुना जाएगा तो T को चुना जाएगा, फिर T को चुना जाएगा और यहां पे S या U में से एक आएगा। S या U में से एक आएगा तो या तो S आ सकता है, या तो T S हो सकता है, या फिर आपका T और Q है भी, ये T और Q, ये Q है तो या फिर T और Q हो सकता है, T और Q हो सकता है। तो इसमें T Q तो है ही नहीं, T S है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याओं का योग 20 दे रखा है, उनका गुणनफल 96 दे रखा है, तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर आपको ज्ञात करना है। देखो भी a प्लस बी का मान आपको 20 दे रखा है और यहाँ पे a और b दोनों का गुणा है वो 96 दे रखा है। या तो आप सोच लो भी गुणा करने पर तो 96 आना चाहिए, जोड़ने पर 20 आना चाहिए, या फिर यहाँ पे एक समीकरण बनेगी भी, तो यहाँ से डायरेक्ट ही सोच लो ना, 12 × 8 होता है भी, 12 और 8 20 हो गए और 12 × 96, 12 और 8 96 हो गया। इन दोनों का अंतर पूछा, एक संख्या तो 12 एक संख्या 8, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 4। 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। या फिर आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से करो तो यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 होगी और इससे है वो आप a बराबर क्या हो जाएगा, तो 96/b आ जाएगा। अब a का मान अब समीकरण 1 में रख दो तो ये हो जाएगा 96/b प्लस में b और बराबर में 20 है, तो यहाँ पे b क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 96 प्लस में b² और ये b यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 20b। अब इसमें द्विघात समीकरण बनेगी, ये बन जाएगा आपका 20b है वो बराबर से दूसरी साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो b² माइनस का 20b और प्लस का 96, ये द्विघात समीकरण बन गई। अब यहाँ पे ऐसी संख्या देखिएगा, गुण जोड़ने या फिर घटाने पर 20x आना चाहिए और माइनस का 20x आना चाहिए और इसके अंदर है वो गुणा करने पर 96 b² आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में b² और माइनस का 12b और प्लस का आपके पास में आ जाएगा 8b और प्लस का 96 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास में इसके पास में ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा भी, 12 और 8 20 हो जाएंगे ना, माइनस के आने चाहिए, तो ये हो जाएगा b और ये बच गया b माइनस में 12, यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, माइनस का 8 कॉमन आ गया, तो ये बच गया b माइनस और प्लस माइनस और उसके बाद 12 8 96, तो ये आ जाएगा 12। तो एक तो आ जाएगा b माइनस में 8 और एक आपके पास में आ जाएगा b माइनस में 12 और बराबर 0 करोगे तो b का मान एक तो 8 आ जाएगा और एक आपके पास में 12 आ जाएगा, तो वो संख्याएं 12 और 8 है, जो कि दोनों का अंतर करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी
मिड्डी 75 पृष्ठों वाले एक अध्याय का 3/5 भाग पड़ता है। तो मिड्डी ने 75 पृष्ठ टोटल थे, 75 पन्ने टोटल थे, उसमें से 3/5 पार्ट उसका पढ़ दिया। तो यहाँ पे 5 से कम 5 15 5 75 यानी 45 पन्ने हैं वो उसने पढ़ दिए। उसका पूरा अध्याय पढ़ने के लिए उन्हें कितने पृष्ठ और पढ़ने चाहिए, और पढ़ने की आवश्यकता है? तो इसमें मैं 30 जोड़ूंगा ना, तब ये 75 हो जाएगा। तो इसका मतलब है भी 30 पन्ने और बकाया है, 30 पन्ने और बकाया है, तो टोटल 75 पढ़े जाएंगे। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मलेशिया है वो सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये क्या है, सार्क के सदस्य है। आगे देखो भी, यदि इसके अंदर है वो गुणा और भाग का आपस में निशान चेंज करना है और 2 और 4 को आपस में चेंज करना है। तो समीकरण नंबर 2 ही उठा लेते हैं। अब इसके अंदर हो गया अभी 1 और 4, यानी 2 की जगह 4 आ गया, और भाग 2 और गुणा 2 और 4 बराबर में 168। अब देखो भी 2 एकम 2 और 2 साते 14 और 24 साते कितने होते हैं? 168 होता है। तो ये आपके पास में 168 बराबर 168 हो रहा है। तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा था? तो वो फाइबर कौन सा था भी? तो आपका राइट आंसर होगा नाइलॉन, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित, स्वदेश के अंदर निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। INS अरिहंत यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कब किया गया या फिर किस वर्ष किया गया था? तो 1986 में किया गया था। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन है वो 1986 में किया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, संक्षिप्त शब्द है SMPS। SMPS का पूरा नाम होता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश के अंदर है? तो अपने भारत के अंदर भी अभ्रक का सबसे ज्यादा भंडार है वो भारत में है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि 2 और -2 और 5 और 2 एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष है, एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। एक भुजा के शीर्ष आपको दे दिया 2 और -2 और उसके बाद में 5 और 2। अब दूरी सूत्र की सहायता से अपन क्या है, इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। और आपको पता है वर्ग की प्रत्येक भुजा वो इक्वल होती है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? रूट x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें ये आपके पास में x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ये आपके पास में हो जाएगा x2 कितना है भी यहाँ पे? तो x2 आपके पास में है 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में, और y2 कितना है? 2 है, 2 माइनस में, और यहाँ पे y1 क्या है? -2 है, और इसका क्या है भी? होल स्क्वायर है, और इसके ऊपर क्या है भी? रूट है। तो 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा, बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, माइनस प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, और इसके ऊपर रूट है। 16 और 9 25 होते हैं, 25 है वो आपका 5 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 इकाई हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25,000 रुपए की राशि 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू क्या होता है अभी? 1 प्लस में r बटे 100 अपॉन पावर t, और माइनस में क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पे मूलधन है 25,000 रुपये इंटू 1/r, r का मान कितना है? 12 है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/12 अपॉन में 100 इंटू 1/12 अपॉन में 100
इंटू 1/12 अपॉन में 100 और माइनस में आपके पास में क्या है 25,000 रुपये है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 दुए 8 बचिया 3 4 8 32। अब इसमें मल्टीप्लाई करवा दो भी 112 का 112 के साथ में पहले तो ये मल्टीप्लाई करवाओ और उसके बाद में 28 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो 112 इंटू 112 और ये आ जाएगा आपके पास में 12,544 और इंटू आपको 28 करना है तो ये आ जाएगा आपके पास में 3,51,232 और अपॉन में क्या है अभी 0 है तो इसका मतलब 1 पॉइंट और लग जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से आप क्या है 25,000 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 25,000 माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना बचेगा, तो ये 10,123.20 जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने की थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी भी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था, तो ये मार्लो मिंटो सुधार पेश किया गया था जो कि 1909 के अंदर आया था। अभी 1909 के अंदर है वो मार्लो मिंटो सुधार आया था। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी न्यूटन के मापन की इकाई है, तो न्यूटन है वो बल के मापन की इकाई हो जाएगी। न्यूटन बल के मापन की इकाई है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसमें देखो भी x इंटू वाई का मान क्या है, x प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई। तो ये 4 इंटू 24 का 6 इंटू 24 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस में 24 प्लस में रूट के अंदर 24 इंटू 6। अब यहाँ पे 6 चौका 24, 6 2 12 और 2 14, ये रूट के अंदर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 30 प्लस में। अब ये 12 के रूप में 12 आ जाएगा, तो 30 और 12 कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है और यह किस जिले में आता है, तो पुष्कर है वो अजमेर जिले के अंदर आता है और अजमेर जिला है वो आपके राजस्थान, हमारे राजस्थान के अंदर है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अब देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि बिंदु 2,5 से ये एक वर्त का समीकरण है पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई रूट में 37 इकाई है तो हमें के का मान ज्ञात करना है। यानी ये बिंदु दे रखा है पी बिंदु मान लेते हैं जिसमें x और y का मान 2,5 है, यानी x का मान इसमें 2 है और y का मान इसमें 5 है। कहने का मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा। तो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई किस प्रकार से आती है, इस प्रकार से होगी। ये x का मान है, ये y का मान है। जो रेखा का समीकरण आपको दे रखा है उसके अंदर x और y का मान पुटअप करो, तो यहाँ पे 2 यानी x का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 प्लस y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 2x ने 5 दूनी 10 प्लस 4y 5 चौके 20 प्लस में k इजिकल टू रिजल्ट हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रूट में 37 दे रखा है। देख लो कितना कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में प्लस का 10 माइनस के 10 है प्लस के 20 है प्लस का 10 बचेगा और ये 39 हो गया क्या, 25 और 4 है 29 और 10 39। तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास में 39 प्लस में k इजिकल टू रूट में 37, रूट से रूट हटेगा, ये आएगा 39 प्लस k इजिकल टू 37। तो k का मान कितना आएगा 37 माइनस में 39, ये प्लस का इधर जाके माइनस का तो माइनस के 2 आ, k का मान माइनस के 2 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 79, देखिएगा। उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद a और सार्वय अंतर 4 है। a का मान हमें 5 दे रखा है,
डी का मान हमें 4 दे रखा है, 9वां पद पूछा है, तो A9 बराबर क्या होता है, A प्लस में 8D होता है, A प्लस में 8D, A का मान 5 है, प्लस में 8 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 चौके 32, 32 और 5 कितने हो जाएंगे 37, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया भी रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है। रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है जबकि एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना है। मोर, कठ फोड़वा, तोता और चमगादड़। तो इसमें चमगादड़ अलग हो जाएगा भाई, चमगादड़ है अलग हो जाएगा। बाकी मोर है, कठ फोड़वा है और तोता है, ये क्या है, ये पक्षी के अंतर्गत आते हैं अभी, ये आपका पक्षी के अंतर्गत आता है। चमगादड़ है वो स्तनधारी होता है अभी। चमगादड़ क्या होता है, स्तनधारी होता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है अभी। चमगादड़ स्तनधारी होता है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बिंदु -5,6 और बिंदु -6,5 को मिलाने वाली एक रेखा के लंबवत और बिंदु 2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। अब देखिएगा, अपन ये जानते हैं कि कोई बिंदु हमें दे रखा है। जैसे हमने एक कोई बिंदु मान लिया कि ये कोई बिंदु है x1, y1 से गुजरने वाली और इन दोनों बिंदुओं के लंबवत गुजरने वाली रेखा का समीकरण एक तरीके से अपन मान लेते हैं m ढाल का है। m ढाल यानी स्लोप होता है। जैसे ये कोई रेखा है, ये x एक्स के साथ किस स्लोप पे है, ये इसके साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये इसका स्लोप होता है। तो उसका समीकरण होता है हमारे पास में y माइनस में y1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में x माइनस में x1। और ये ढाल कहाँ से निकालेंगे, ढाल निकालेंगे यहाँ से। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत की बात कर रहा है, तो पहले तो इन दोनों रेखा को मिलाने वाली रेखा की ढाल निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका जो ढाल होता है वो इसका ये फॉर्मूला होता है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। तो y2 का मान कितना है, 5 है, 5 माइनस में 6 बटे x2 का मान है -6 और माइनस फॉर्मूले का आएगा माइनस, यहाँ पे पहले से 1 है तो माइनस और माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट कितना आएगा, ऊपर माइनस का 1 बचेगा, नीचे भी माइनस का 1 बचेगा, यानी रिजल्ट आएगा 1। लेकिन इसने क्या कहा है कि लंबवत, तो लंबवत रेखा का ढाल क्या हो जाता है, लंबवत रेखा का ढाल ये हो जाता है, जैसे इसका तो अपन ने मान लिया m1 मान लिया, लंबवत रेखा का ढाल m2 मान लिया। m2 होता है माइनस का 1 बटा, एकदम विपरीत होता है इसका, अपन कह सकते हैं इनवर्स एक तरीके से, माइनस के 1 बटा m1। तो माइनस 1 बटा m1 का मान 1 है, इसका मतलब हमारे पास m2 का रिजल्ट -1 आ गया। m2 का रिजल्ट हमारे पास में -1 आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले में मान रखते हैं, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो y माइनस में y1 ये बिंदु हमारे पास में है, x1 कोमा ये x1 है, ये y1 है, तो y1 का मान 3 है, इज इक्वल टू m का मान हमने निकाला माइनस का 1 और ये ब्रैकेट में क्या है x माइनस में x1 का मान 2 है, x1 का मान कितना है 2 है, ओके। तो y माइनस में 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x माइनस और माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। अब माइनस के x को और प्लस के 2 को इधर ले आके आते हैं, तो माइनस का x इधर आके प्लस का बनेगा, प्लस का y यहाँ पे है, माइनस का 3 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 बन जाएगा, बराबर 0 रिजल्ट देगा। तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास में x प्लस y माइनस में 2 इज
ये यहाँ पे 5 है, अभी 3 और 2 5 बराबर 0 है, ये बन जाएगा। ओके, अब इसको देख लो अच्छे से। इज दैट क्लियर? कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? x प्लस वाई माइनस में 5, x प्लस वाई माइनस में 5, पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है असंगत कौन सा है। असंगत कौन सा है, डायग्राम आपको दे रखे हैं। अब इसके अंदर असंगत आकृति बतानी है, तो यहाँ पे देखो भी दोनों के अंदर कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें f है, यहाँ पे भी f है, फिर स्टार है, दोनों तरफ स्टार है, इसमें भी फिर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे u है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता देता हूँ। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे ये साइज है, इसमें ये डायग्राम है, और यहाँ पे देखो भी ये आपका यहाँ पे उल्टा n है, लेकिन यहाँ पे m बना हुआ है। ये क्या है? m बना हुआ है। ये ही आपका उल्टा हो जाएगा, यही आपका असंगत हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। बाकी सारे के अंदर है वो एकदम सेम है। भी इसके अंदर भी ये देख लो एकदम सेम है, सारी की सारी आकृतियों में सेम डायग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है। और ओनली फॉर 1 नंबर डायग्राम के अंदर ही क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है, तो वही आपका असंगत हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, ये कर लिया। 84 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 84 नंबर क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2018 का। 85 नंबर क्वेश्चन देखो भी, हिम की वजह से होने वाले अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नेवेशन बोलते हैं। भी क्या बोलते हैं? नेवेशन बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 86 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना ये है भी, वर्ष 2013 से 2018 तक इस्तांबुल की जनसंख्या में हुई अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो भी 2013 में 1.3 थी और 2018 में 2.8 हो गई। तो 1.3 से 2.8 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी 1.5 की वृद्धि होगी। और 1.5 की वृद्धि कितने पे हुई है? 1.3 पे हुई है, इंटू 100। तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया अभी। तो 1500 के अंदर है वो आपको 13 से डिवाइड कर देना है 1500 को। तो 13 एकम 13 बच गया कितना? 2 20, और 13 एकम 13 बच गया कितना भी? 7 70, और 13 5 65। तो लगभग 115% आ जाएगा अभी, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस पाई चार्ट के अंदर है वो, यदि एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक केंतलियों के निर्माण के लिए कंपनी को प्रत्येक सामग्री लागत के लिए 56,000 का भुगतान करना पड़ता है, तो विनिर्माण ऊपरी व्यय लागत ज्ञात करनी है। यानी प्रत्येक सामग्री का मतलब हो गया 28%। 28% का मान आपको क्या है? 56,000 दे रखा है। तो यहाँ पे 1 का मान कितना आ जाएगा? तो 1 का मान 2000 आ जाएगा। 1 का मान है वो 2000 आ जाएगा। आपको ज्ञात किसका करना है? विनिर्माण ऊपरी व्यय का। तो विनिर्माण ऊपरी व्यय यानी 23% का मान ज्ञात करना, 23 से गुणा करवा दो, तो ये आ जाएगा 46,000, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी, पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में मक्के के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पिछले वर्ष में 41 था और अब 45 हो गया, यानी 4 की वृद्धि होगी। कितने के ऊपर? 41 के ऊपर इंटू 100। तो यहाँ पे 400 के अंदर है वो आपको 41 का भाग देना है। भी 400 के अंदर 41 का भाग दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 9.75 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना ये है भी, एक्स किस वर्ष के दौरान कंपनी एक्स और कंपनी वाई द्वारा निर्मित घड़ियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सर्वाधिक है? तो यहाँ पे देखें भी, पहले देखें तो इसमें 105 और 120, यानी ये x का है, ये आपका y का है, और ये लाल वाला है वो x का है। अब पहले 105 और 120, तो इसमें क्या है? 15 का अंतर आ गया। और यहाँ पे देखो तो 85 और 108, तो ये हो जाएगा 15 और 8 है, 15 और 8 है वो 23 हो गई। 15 और 8 23, और इसमें अंतर देखें तो यहाँ पे 30 का अंतर आ गया। और यहाँ पे अंतर देखें 115 और 80, 20 और 15 कितने हो गए? 35। तो यहाँ पे 35 का अंतर आ गया। तो सर्वाधिक जो अंतर है वो आपका 2017 का है। 2017 में 35 का अंतर आया अभी दोनों के बीच में। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया अभी, अरबी और जेक क्रम से पिता पुत्र है। तो कह सकता हूं भी अभी है, अभी पिता है किसका? जेक का।
अभी पिता है जेक का, और उसके बाद में इसने बोला भी जेक पोलिनो का पोता है। जेक है वो पोलिनो का पोता है, तो पोलिनो का पोता, तो इसका मतलब है पोलिनो है वो जेक का दादा हो जाएगा, दादा, और पोलिनो है वो अभी का पिता हो जाएगा। उसके बाद में सबरीना और मार्था क्रमशः पुत्री और माँ है, तो इसका मतलब ये हो गया भी सबरीना है वो मार्था, सबरीना और मार्था क्रमशः पुत्री और माँ है, तो इसका मतलब हो गया भी मार्था है वो माँ होगी किसकी, सबरीना की। उसके बाद में सबरीना अगाथा की पोती है, सबरीना है ये अगाथा की पोती है भी, और ये अगाथा आ गया, अगाथा की पोती है। अगाथा की पोती कौन है अभी, सबरीना, ये पोती है, तो इसका मतलब ये दादा या फिर दादी होगी। उसके बाद में यदि अगाथा और पोलिनो पति पत्नी है, अगाथा और पोलिनो है वो पति पत्नी है, तो यहाँ पे ये पति पत्नी हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया बी, ये दादी हो जाएगी भी, ये दादी हो जाएगी। उसके बाद में इसने बोला भी और उनका एक बच्चा है, उनका एक बच्चा है, कौन है अभी, तो जेक का सबरीना के साथ में क्या संबंध है भी, जेक का सबरीना के साथ में क्या संबंध है, तो पोलिनो है वो भी सबरीना का दादा होगा, जेक और सबरीना ये भाई बहन हो जाएंगे भी, तो जेक भाई हो जाएगा सबरीना का, और इन दोनों का पिता कौन है अभी हो जाएगा, और अभी की पत्नी कौन है मार्था हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 91 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। अस आता है 19 पे, अस 19 पे आता है 2 घटा दिया क्यू, और क्यू आता है 17 पे 2 घटा दोगे तो आपके पास में हो जाएगा 15, 15 पे आ जाएगा ओ 81, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर 49, तो ओ 49 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है ए बी सी डी एफ और एच, 3 फूलों 1 फल और 2 पशुओं के नाम हैं। ए और बी फूल नहीं है, ए और बी फूल नहीं है, डी न तो फल है और न ही फूल है, तो मेरे को बताओ डी क्या है भी, डी न तो फल है और न ही फूल है, तो डी फिर पशु हो जाएगा, डी है वो पशु हो जाएगा भी डी, ठीक है। उसके बाद में ए पशु नहीं है, ए फूल भी नहीं है, और ए है वो आपका पशु भी नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा भी, तो ए है वो आपका फूल भी नहीं है और पशु भी नहीं है, तो ये फल हो जाएगा भी, ए है वो फल हो जाएगा। अब 3 फूलों के नाम है, इसमें से एक फल का नाम है, तो फल का नाम आ गया ए। उसके बाद में बी फूल नहीं है, बी फूल नहीं है, तो बी क्या हो जाएगा फिर, फूल नहीं है तो ये पशु हो जाएगा भी, बी है वो फूल नहीं है तो पशु हो जाएगा। तो इसके अंदर इनमें से कौन सा पशु है, तो एक तो डी पशु है और एक बी पशु है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बी, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसमें सी एफ और एच, सी एफ और एच ये क्या हो जाएंगे, तो ये आपके है वो फूल हो जाएंगे भी, ये तीनों के तीनों फूल हो जाएंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है 93 नंबर क्वेश्चन है, 92 कर लिया ना, 92 कर लिया, 93 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है शिक्षक ने जारा को कड़ी सजा दी, शिक्षक ने जारा को कड़ी सजा दी, घटना बी क्या है, जारा के माता पिता ने उसे बिगाड़ा है। अब देखो भी घटना ये जो ए है वो प्रभाव है, घटना ए प्रभाव है कि शिक्षक ने जारा को कड़ी सजा दी, ये प्रभाव है। कारण क्या था भी, कारण ये था भी जारा के माता पिता ने उसे बिगाड़ा, तो घटना ए प्रभाव है, परंतु घटना बी इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें रोनित दंत चिकित्सक के पास गया, रोनित है वो दंत चिकित्सक के पास गया, घटना बी है रोनित को दांत में दर्द था, रोनित को दांत में दर्द था। अब प्रभाव क्या है, तो प्रभाव एक है बी, रोनित दंत चिकित्सक के पास गया, क्यों गया, क्या कारण था, तो रोनित को दांत में दर्द था, तो ये बी है वो कारण हो जाएगा और ए है वो यहाँ पे प्रभाव हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो कोई भी दो यहाँ पे ये रख के देख लेते हैं, अभी 3 नंबर ऑप्शन ही उठा लो,
तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 माइनस में 12 बराबर में 24। अब 12 या 36, 36 में से 12 जाएगा तो आपके पास में 24 ही बचेगा। भाई 24 बराबर 24 आ जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी संस्था, अस्पताल और विश्वविद्यालय। तो संस्था के अंदर है वो आपका अस्पताल भी आ जाता है और आपका यहाँ पे विश्वविद्यालय भी आ जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय और अस्पताल आपस में काटेंगे नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर पूछा गया है, अब इसके अंदर है वो आपको पूछा गया है भी ईर्ष्या, भय और भावना। यानी ईर्ष्या, ये ईर्ष्या है, ये भय है और ये भावना है। तो ये क्या है? भावना है भी, दोनों की दोनों भावनाएं हैं भी, ईर्ष्या और भय। ये एक आपका ईर्ष्या आ जाएगी, ईर्ष्या करना, और ये एक आपका भय आ जाएगा। दोनों अलग अलग भावनाएं हैं, तो दोनों की दोनों आय किस में जाएगी? तो भावना में आ जाएगी। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, राकेश राधा के नाना और प्रेरणा के दादा है। राकेश है, आर से राकेश, ये राधा के तो नाना है, राधा के तो नाना है, और राकेश है वो पी से प्रेरणा है, प्रेरणा के दादा है भी। उसके बाद में आगे बोला जो मेरी बहन है, जो यानी प्रेरणा है वो मेरी बहन है, जो मेरी बहनें हैं। राकेश के केवल 2 बच्चे हैं, राकेश है उनके केवल 2 बच्चे हैं, एक तो रमन है और एक राधा। रमन 2 बच्चे हैं, रमन और राधा की माँ, रमन और राधा की माँ रमन, राकेश के केवल 2 बच्चे, रमन और राधा की माँ, रमन और राधा की माँ। प्रेरणा का रमन के साथ क्या संबंध है? तो प्रेरणा का रमन के साथ में, प्रेरणा ये रही भी, और रमन के साथ में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे ये तो नाना है भी, ये तो नाना है, और उसके बाद में राधा की माँ, तो यहाँ पे आर है वो रमन है, और ये राधा की माँ है। तो इसका मतलब ये हो गया भी ये दोनों भाई बहन है, ये बहन भाई है भी, बहन भाई है। तो इसका मतलब ये राधा की माँ ये हो जाएगी, और यहाँ पे ये प्रेरणा है। प्रेरणा के दादा लगता है कौन? राकेश। और राकेश के 2 ही पुत्र है, एक तो रमन है और एक राधा की माँ है। तो यहाँ पे प्रेरणा का रमन के साथ में क्या संबंध है? तो प्रेरणा, रमन है वो पिता हो जाएगा भी, रमन है वो पिता हो जाएगा प्रेरणा का, और प्रेरणा है वो पुत्री हो जाएगी रमन की। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो 13 प्लस कर दिया, 13 प्लस कर दिया, 13 प्लस कर दिया, सभी में 13 प्लस करा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में 83। कितना हो जाएगा अभी? तो 70 में 13 प्लस करोगे तो 83 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, उपन्यास और नोटबुक। तो पाठ्य पुस्तक के अंदर है वो आपका पुस्तकें आ जाएगी, उपन्यास आ जाएगा और नोटबुक आ जाएगी, तीनों अलग आ जाएगी। ये किस में आ जाएगी? पाठ्य पुस्तकों में आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा अभी? राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और क्लियर किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट जो अपन कवर करेंगे वो पेपर कवर करेंगे 1 जनवरी 2021 को 10:30 बजे जो पेपर हुआ था, उस पेपर का नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर की और क्लासरूम की पीडीएफ चाहिए तो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर है वो आपको 135 पेपर मिलेंगे, 135 टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।